हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जितनी भी भर्तियां निकाली थी उन सभी भर्तियों के बारे में बात करी थी। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC द्वारा निकली सभी भर्तियों पर इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक भंडारी। दोस्तों, सहायक भंडारी के लिए रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन आया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 28 मार्च 2024 और इसकी अंतिम तिथि है 27 अप्रैल 2024। तो दोस्तों, 27 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है, तब तक हमें ये फॉर्म भरना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है 21 अप्रैल से 23 अप्रैल, अगले महीने 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक। टोटल इसमें 25 रिक्त पद हैं। यह है सहायक भंडारी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड। दोस्तों, इसमें SC की 5 हैं, जिसमें से एक महिलाओं के लिए है। ST की 1 है। OBC की 3 है, जिसमें से एक महिलाओं के लिए है। EWS की 2 है, एक महिला के लिए है। और अनरिजर्व सामान्य की है 14, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए है। तो टोटल 25 पोस्ट हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो केवल महिलाओं के लिए हैं। वेतनमान है इसका 25,500 रुपये से 81,100। लेवल 4 की जॉब है और 18 वर्ष से 42 वर्ष तक इसकी आयु सीमा है। और पद का स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता, यानी कि 12th पास वालों के लिए ये भर्ती है। उसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद से किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा इसमें मांगा है, वही लोग इसे भर सकते हैं। और उसके अलावा जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके अलावा अब हम इसके सिलेबस को देखते हैं। अनरिजर्व के लिए इसमें परीक्षा शुल्क अनरिजर्व और सामान्य के लिए है 300 रुपये। SC ST और EWS के लिए है 150। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी 150 और अनाथ के लिए कोई फीस नहीं है इसमें। और OBC के लिए भी दोस्तों 300 रुपये इसका आवेदन शुल्क है। उसके अलावा ये इसका सिलेबस है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सहायक भंडारी के पद हेतु पाठ्यक्रम, इसमें जो है भंडारी के कार्य एवं दायित्व, स्टोर प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन एवं प्रक्रिया, स्टॉक प्रबंधन प्रक्रिया, बजट निर्माण, ये सब है। यूनिट 2 में व्यावसायिक ज्ञान है, सुरक्षा नियम है, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है और यही है इसका सिलेबस। तो दोस्तों, ये था उत्तराखंड में ग्रुप C की एक भर्ती सहायक भंडारी, जो कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में निकली हुई है। इसके अलावा जो दूसरी भर्ती है वो है हवलदार प्रशिक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन, जो कि 15 मार्च 2024 को विज्ञापन निकला है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है इसमें 26 मार्च 2024 और लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2024। और ऑनलाइन आवेदन में जो करेक्शन करने की तिथि है वो 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक है, तो इसकी भी लास्ट डेट अप्रैल मंथ में है। टोटल इसमें 24 पोस्ट हैं। और उसके अलावा हवलदार प्रशिक्षक होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड में निकली हैं। SC की 2 हैं, एक महिलाओं के लिए है। ST की नहीं है। OBC की 5 हैं, एक महिलाओं के लिए है। EWS की 2 है, एक महिलाओं के लिए है उसमें से। और जनरल की 15 है इसमें और 4 उसमें से महिलाओं के लिए है। तो टोटल 7 पोस्ट महिलाओं के लिए है और 24 इसमें टोटल पोस्ट है महिला और पुरुष दोनों मिला के। वेतनमान इसका 19,900 रुपये से 63,200 है। लेवल 2 की ये जॉब है और 18 से 35 वर्ष तक की आयु सीमा है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। उसके अलावा अनिवार्य अर्हता है इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट अवैतनिक विभागीय कर्मचारी वर्ग के लिए हाई स्कूल भी मांगा है इसमें। तो इसमें है 12th पास वालों के लिए ये भर्ती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है 12th पास वालों के लिए। उसके अलावा अधिमानी शैक्षिक अर्हता में यही है NCC NSS। उसके अलावा इसमें फिजिकल भी है, ऊंचाई इसमें मांगी है
जनरल और ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 165, महिला के लिए 152। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए है, पुरुष अभ्यर्थियों में 160 सेंटीमीटर, जबकि जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 147। और एसटी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए है 147 सेंटीमीटर। सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम इसमें भी वही है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके अलावा 2 घंटे की होगी ये प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो ये है बाकी का पूरा नोटिफिकेशन, ये है इसका सिलेबस। दोस्तों सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौका मिला है हमें। और सिलेबस में सामान्य हिंदी है जो कि 20 नंबर की आएगी। हिंदी में वही सारे टॉपिक है जो आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, भाषा एवं हिंदी भाषा, हिंदी वर्णमाला एवं लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि। दोस्तों सभी टॉपिक पढ़े हुए हैं, वाक्य, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, हिंदी कंप्यूटिंग, कवि एवं लेखक। उसके अलावा जो सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता है उसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों टाइप्स के रीजनिंग आएगी। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा जीएस में है, इसमें इकोनॉमिक्स है, और उसके अलावा हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी है इसमें, और इंडियन की ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है। उसके अलावा पॉलिटिकल है, इंडियन पॉलिटी। दोस्तों इसका सिलेबस वही है जो ग्रुप सी के बाकी एग्जाम्स का सिलेबस है। उसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर भी है। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, दोस्तों वही टॉपिक है सेम। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पक्ष, पर्यटन, पर्यावरण, प्रशासनिक व्यवस्था, सांख्यिकी, आंकड़े, और जो भी इसमें करंट अफेयर होता है ये सब है इसमें उत्तराखंड के लिए। तो दोस्तों ये भी 12th पास वालों के लिए भी है ये पोस्ट, और बहुत ही अच्छा मौका है। तो ये है पूरा नोटिफिकेशन। दोस्तों उसके बाद UKSSC की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती ये है, समूह गांव द्वारा है ये सीधी भर्ती, जो कि गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक यानी LT के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 22 मार्च से है, और लास्ट डेट है इसकी 12 अप्रैल 2024। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि भी इसमें दी है जुलाई 2024। तो टोटल LT की पोस्ट निकली है 1544। उसके बाद इसके परीक्षा पैटर्न पर बात करेंगे, पहले पोस्ट देख लेते हैं। गढ़वाल मंडलांतर्गत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा सहायक अध्यापक LT के लिए है। तो ये सहायक अध्यापक हिंदी की आई है 93 पोस्ट, 28 महिलाओं के लिए है, अंग्रेजी के 81, और संस्कृत के लिए 7, गणित की 60, और विज्ञान के लिए 112 पोस्ट हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा संख्या में आई है पोस्ट। उसके अलावा सामान्य की है 93 पोस्ट हैं, जिसमें से 28 महिलाओं के लिए है, व्यायाम के लिए 57 है, और गृह विज्ञान के लिए केवल 1 ही है, वो भी जनरल में है, वाणिज्य के लिए 10 हैं, उसके अलावा कला के लिए 102 हैं। तो टोटल हो गया ये 616। और सहायक अध्यापक LT 60% सीधी भर्ती महिला शाखा में है टोटल। ये भी गढ़वाल मंडल वाला है। इसमें हिंदी की 9 है, अंग्रेजी की भी 9, और संस्कृत की 1 है, गणित की 5 है, विज्ञान की 8 है, और सामान्य 13 हो गई, व्यायाम की 3 है, और गृह विज्ञान की 2 हैं। उसके अलावा संगीत की भी है इसमें 2 पोस्ट, कला के लिए है 5। तो टोटल हो गई 57। ये हो गया गढ़वाल मंडल का। उसके अलावा गढ़वाल मंडल की और हैं, हिंदी के लिए 15 हैं, अंग्रेजी के लिए 13 हैं। उसके अलावा ये सारी पोस्ट इसमें दी गई है, ये हो गया। फिर उसके बाद सहायक अध्यापक LT गढ़वाल मंडलांतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा है, ये भी इसमें भी है, टोटल 7 हो गई। उसके बाद है कुमाऊं मंडलांतर्गत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए है, LT के लिए। दोस्तों बहुत ही अच्छी संख्या में पोस्ट दिख रही है यहाँ। हिंदी में 70 है, जिसमें से 20 महिलाओं के लिए है, अंग्रेजी में 55 है, संस्कृत में 11 है, गणित में 77 है, विज्ञान में 79 है, और सामान्य वाले में 99 हैं। उसके अलावा व्यायाम में 39, और गृह विज्ञान में 1 है, वाणिज्य में 2 हैं, वाणिज्य में 3 है।
संगीत में भी 3 हैं और उर्दू में आई हैं 2, कला के लिए हैं टोटल 122। तो ये हो गई टोटल 561 पोस्ट कुमाऊं मंडल का। उसके अलावा जो महिला शाखा में है उसमें हिंदी के लिए 11 है, अंग्रेजी में 10 है, संस्कृत के लिए 1 है, गणित के लिए 10 है और विज्ञान के लिए भी इसमें 17 है। ये है सारी पोस्ट। उसके अलावा जो सामान्य शाखा है उसमें निकली हैं 12, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए 9। ये सारी पोस्ट इसमें दी गई हैं। तो दोस्तों LT BEd वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका आया है इस बार। उसके बाद वेतनमान देखें तो लेवल 7 की ये जॉब है और 44,900 रुपये से 1,42,400 इसका वेतनमान है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। उसके बाद है शैक्षिक अर्हता। तो सहायक अध्यापिका सामान्य के लिए है। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक वर्ष तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो। उसके अलावा इसमें BEd मांगा है, BEd कंपलसरी है। उसके अलावा जो गणित है सहायक अध्यापक एवं अध्यापिका इसमें BSc में वो मांगा है, गणित मांगा है BSc में और उसके अलावा BEd है। और विज्ञान में इसमें रसायन विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान एवं तीसरा वनस्पति विज्ञान। तो ZBC वालों के लिए है ये, उसमें BSc मांगा है। उसके अलावा BEd, तो BEd हर किसी में मांगा है। यह है इसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। उसके अलावा अब इसका हम पाठ्यक्रम देखेंगे। उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता के अनुरूप निम्नवत 2 भाग होंगे। दोस्तों भाग 1 में आएगा इसमें 50 नंबर का होगा, जो कि इसमें आएगा शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। दोस्तों पहले इसमें केवल टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शैक्षिक अभिवृत्ति आता था, अब इसमें तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान भी जोड़ दिया है। तो टोटल 50 नंबर का आएगा ये, पहले ये 30 नंबर का आता था केवल। उसके अलावा जो 70 नंबर थे वो सब्जेक्टिव आता था, यानी हमारे जो विषय हैं उनसे रिलेटेड आता था। अब भाग 2 भी इनने 50 नंबर का कर दिया है। जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता हेतु परीक्षण होगा। इसमें आपने जिस भी सब्जेक्ट से भरा होगा उस सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आएंगे। ये है पूरा। तो दोस्तों ये है LT भर्ती का विज्ञापन। तो उसकी लास्ट डेट है 12 अप्रैल 2024। अगली भर्ती है UKSSC की स्केलर। दोस्तों स्केलर की पोस्ट आई है उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत। इसमें भी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च है और अंतिम तिथि है इसकी 8 अप्रैल 2024। समूह गौ की है। दोस्तों बहुत पोस्ट आई हैं इसमें, टोटल 200 पोस्ट निकली हुई हैं। उसके अलावा इसमें पोस्ट दी गई है स्केलर उत्तराखंड वन विकास निगम, जिसमें टोटल 200 पोस्ट हैं। SC के लिए 38 हैं, ST के लिए 8 हैं, OBC के लिए 28, EWS के लिए 20 और सामान्य के लिए 106 और टोटल मिलाकर है 200, जिसमें से 60 जो है केवल महिलाओं के लिए है। उसके अलावा वेतनमान जो है ये लेवल 2 की पोस्ट है और 19,900 रुपये से 63,200 तक है। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से 28 वर्ष तक है। अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। उसके अलावा शैक्षिक अर्हता में इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा विज्ञान अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। तो दोस्तों जिसकी इंटर में साइंस और मैथ्स थी वही इसे भर सकते हैं। और इसमें ऊंचाई, शारीरिक मापदंड में ऊंचाई जो है पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर है और सीना जो है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और महिलाओं की ऊंचाई इसमें 150 सेंटीमीटर मांगी है। जबकि जो ST और जो पर्वतीय क्षेत्र वाले हैं उनमें पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई मांगी है 152 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए मांगी है 145 सेंटीमीटर। और बाकी जो फिजिकल होगा इसमें पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 4 घंटे में और महिला के मामले में 14 किलोमीटर दौड़ अधिकतम 4 घंटे में। उसके अलावा शॉर्ट पुट भी मांगा है इसमें, 5 मीटर जो है पुरुष के लिए है, महिला के लिए 3.5 मीटर है। लंबी कूद भी है 4 मीटर पुरुष के लिए और 2 मीटर महिला के लिए। ऊंची कूद 1.10 मीटर ये पुरुष का है और 0.70 मीटर महिला के लिए है ऊंची कूद। तो ये है इसका फिजिकल वाला पैटर्न। उसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय
2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न तथा गणित के 50 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों इसमें जीएस के आएंगे इसमें 50 और बाकी गणित के आएंगे 50। तो एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। यह है इसका सिलेबस। सामान्य विज्ञान का आएगा दोस्तों इसमें साइंस आएगी, इसमें वही केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह है इसमें, ये दर्पण वगैरह और परमाणु अणु इन सब के बारे में। उसके अलावा बायोलॉजी है, ये कोशिका ऊतक पौधे एवं पशुओं का वर्गीकरण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब है। उसके अलावा गणित आएगी 50 मार्क्स की, ये है इसमें ज्यामिति वगैरह, क्षेत्रफल, आयतन, चतुर्भुज, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब है। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड वन विकास में निकली हुई भर्ती स्केलर की लेवल 2 की जॉब है। उसके अलावा दोस्तों UKSSC ने एक और पोस्ट निकाली है वाहन चालक। दोस्तों ये भी अच्छा मौका है वाहन चालक वालों के लिए। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 19 मार्च 2024 और उसके अलावा जो लास्ट डेट है वो है 9 अप्रैल 2024। तो दोस्तों सभी के सभी फॉर्म मार्च और अप्रैल वाले हैं, अप्रैल में लास्ट डेट है सबकी। तो टोटल इसमें वाहन चालक के हैं 34 रिक्त पद निकले हैं। वाहन चालक राज्य संपत्ति विभाग में आई हैं 31 पोस्ट। उसके अलावा सचिवालय में आई हैं, उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में आई हैं 2 पोस्ट। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार में निकली है 1 पोस्ट। तो टोटल हो गई 34 पोस्ट। उसके अलावा जो राज्य संपत्ति विभाग में निकली है और जो राज्यपाल सचिवालय हेतु जो वाहन चालक की भर्ती निकली है ये लेवल 3 है, जबकि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार के राज्याधीन सेवाओं हेतु वेतनमान है इसमें लेवल 2 का 19,900 से 63,200 तक। पद का स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त और आयु सीमा इसमें 21 से 42 वर्ष मांगा है। दोस्तों शैक्षिक अर्हता इसमें इंपॉर्टेंट है, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी हल्के वाहन को चलाने वाले वैध चालक लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो, यानी DL मांगा है इसमें। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। उसके अलावा इसका परीक्षा की संरचना तथा पाठ्यक्रम दिया है इसमें। चयन परीक्षा में 100 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें 50 अंकों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें वाहन चालन व सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में 1 घंटे की समयावधि में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे तथा मूल्यांकन के पश्चात अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का 50% किया जाएगा। इन 50% प्राप्तांकों में सामान्य उसके अलावा EWS OBC के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक जो हैं वो 45% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। इसी प्रकार जो SC और ST हैं उनके लिए इसमें न्यूनतम अर्हता अंक हैं 35%। उसके अलावा लिखित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रवीणता सूची से 1 पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थियों को वाहन चालक परीक्षा ड्राइविंग टेस्ट हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दोस्तों रिटर्न निकलने के बाद 6 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगी वो जो कि 75 अंकों की होगी। और इसमें जो जनरल हैं EWS हैं और OBC हैं, उसके अलावा SC ST के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 50% प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो उसके बाद जो है लिखित प्रतियोगी परीक्षा और ड्राइविंग परीक्षा जो दोनों होंगे उसके आधार पर इसमें जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये है इसका पूरा नोटिफिकेशन। और परीक्षा शुल्क है इसमें अनरिजर्व सामान्य और उसके अलावा OBC के लिए 300 रुपये, SC ST EWS के लिए 150 है, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 है और अनाथ के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं है। ये है पूरा। उसके अलावा इसका सिलेबस जो है ड्राइवरों के लिए नियम विनियम और योग्यता, करंट अफेयर, उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, ये सब आएगा। और ये सारे टॉपिक हैं उसके। करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर, उत्तराखंड में उत्तराखंड का भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और परिवहन, ये सब आएगा। तो ये है वाहन चालक के पद UKSSC द्वारा निकले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने UKSSC द्वारा जितनी भी भर्तियां निकली हैं अभी वर्तमान में उन सभी भर्तियों के बारे में बात करी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको ग्रुप C या फिर
उत्तराखंड पीसीएस या यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल मनीषा जीएस लाइब्रेरी को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।